क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। अब मैं एसएससी के आपको टिप्स देने आया हूं मेरे बच्चों कि भाई आप इन बातों को अगर फॉलो कर लेंगे तो एसएससी की नौकरी आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप पूरे भारत से इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई किसी स्टेट से है, कोई किसी स्टेट से है। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं कॉमन बातें बता रहा हूं कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। जो जो हिंदी भाषी वाले स्टेट्स वाले बच्चे हैं उनको अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए और वो मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाने चाहिए और अब उनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स करने चाहिए और अपनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स इतना ही वो काम करें। ये हिंदी भाषी स्टेट्स मैं नाम ले देता हूं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन स्टेट्स के बच्चों को ये करना चाहिए। इवन थोड़ा मोर और लेस उत्तराखंड भी वहीं आता है। ठीक है, ये वाले स्टेट्स की कट ऑफ हाई जाती है और जब हाई जाती है तो आपका अब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये लास्ट के 2 महीने आपको रिवीजन में लगा देने चाहिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के। ठीक है, झारखंड की हल्की आसान जाती है कट ऑफ, कोई वाली टेंशन नहीं है। अभी बाकी जो स्टेट्स बच गए हैं हिंदी भाषी में, झारखंड बच गया, छत्तीसगढ़ बच गया, तो इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये लगभग एक जैसे स्टेट्स हैं। अगर इसमें आप 120 स्कोर सिक्योर कर लेते हैं, इतना टारगेट बना लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब 120 के लिए क्या करें? 120 के लिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन साथ साथ अब आप मॉक भी लगाते रहिए। अब उतना समय नहीं है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूं तब मॉक लगाऊं। अब आपको मॉक लगा देने शुरू कर देने चाहिए। आपके सर मैंने तो अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है पहले सिलेबस कंप्लीट करें। आपके स्टेट की कट ऑफ, मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर का बच्चा है, मैं कहूं कि कोई बच्चा है गुजरात का बच्चा है, उड़ीसा का बच्चा है, तो इन स्टेट के बच्चों को उतना दिक्कत नहीं है। वो सिलेबस भी आराम से ढंग से उसको कंप्लीट कर लें और उन्हीं नोट्सों को रिवाइज कर लें, आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, यहां कट ऑफ आसान जाती है, हल्की जाती है, जो आराम से। नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, सिलेबस कंप्लीट कर जाना भाई, नोट्स रिवाइज कर जाना। अगर उसमें आधा भी पढ़ लिया उसमें सिलेबस में से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पंजाब बिल्कुल ऐसी गुजरात जैसी कट ऑफ जाती है। मैंने बोला कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, बस नोट्स रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो तो इतना कर लो। अभी ये वाले स्टेट, सभी स्टेट्स के बच्चों को, कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट एक जैसा ही है, गुजरात है, उड़ीसा है उसी कैटेगरी में, जम्मू कश्मीर है उसी कैटेगरी में, पंजाब है। भाई बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आसानी से। देख रहे हैं ना बच्चे? और बताओ कौन सी स्टेट का नाम लोगों में सब? दिल्ली तो भाई यूपी वाली कैटेगरी में आएगा, मतलब हाई फाई कट ऑफ जाती है। बिहार हाई फाई कट ऑफ जाती है, कुछ नक्सल और बॉर्डर एरिया को छोड़ करके। ठीक है, नक्सल बॉर्डर का तो आसानी से होता है। ठीक, चलिए तो मैंने अब यूपी वाले यूपी पुलिस की तैयारी करें या एसएससी जीडी की? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो मैं आपको कहूंगा कि यूपी वालों इस बार एसएससी जीडी में आपके लिए वैकेंसीज थोड़ी सी ठीक ठाक हैं। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि पिछली बार 60,000 वैकेंसीज थी और यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जीडी में हो गया था बच्चों का। तो इसलिए ऑप्शन जरूर लेकर के चले, होगा नहीं होगा एक अलग की बात है। हम केवल यूपी पुलिस के भरोसे रह जाएं, ये हमें नहीं करना चाहिए। चांस मेरे, अब आप कहोगे सर इसमें वैकेंसीज यूपी के लिए अगर हुई भी तो 4-5 हजार होंगी, बात बिल्कुल सही है। और यहां यूपी पुलिस की आ रही है 22,000 आई रही है, इसी महीने में दिख जाएंगी आपको। तो मुझे तो फोकस ये करना चाहिए, यूपी पुलिस होगा आपका जून में और ये मान लीजिए आपका फरवरी में है, तो आपको फोकस इस पे ही रहना है। यूपी पुलिस तो आपकी खुद ही तैयार हो रही है और मान लीजिए बचा हुआ टाइम आपका फरवरी मार्च में एग्जाम हो, बचा हुआ टाइम यूपी पुलिस में लगा दो, तो फिर कहां टेंशन है? बताओ ना। सलाह आपको वो दूंगा जो आपके लिए सबसे उचित है। कोई अपने फायदे नुकसान की बात नहीं करता हूं मैं यहां पर, क्योंकि मैं यहां आप मुझ पे भरोसा करके आए हो, तो मैं उस बात पे सिर्फ चर्चा करूंगा। ठीक है, और आरडब्ल्यू इसी बात के लिए जाना जाता है कि एक न्यूट्रल सलाह आपको मिलेगी यहां से। बाकी लोग, आप यूट्यूब पे अधिकतर लोगों को आप देखोगे कि आपको उस तरफ मोड़ने का प्रयास होता है जिस तरफ उनको ज्यादा फायदा हो रहा हो। ठीक है, चलो तो लड़कियां इस पर फोकस कम करें। बताओ इस बात को कोई बताएगा क्या? लड़कियों को इस बात को कोई बताएगा कि भाई आप एसएससी में फोकस ही कम करो? मैं तो कहूंगा एसएससी में भी लो, बहुत बढ़िया है ये वो, यहां भी मेरा कोर्स अच्छा सेल होगा। पर नहीं, उन लड़कियों का क्या कसूर है जिसको मैं खामा-खा यहां धकेल रहा हूंगा, है ना? और मैं आपको बता दूं, लड़कियों का यहां 10% जॉब होती है सिर्फ, दिल्ली पुलिस में 33% होती है। दिल्ली पुलिस इससे कहीं आसान है लड़कियों के लिए, कहीं आसान।
तो और नौकरी भी दिल्ली पुलिस की अच्छी है, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लड़कियों के लिए इससे काफी आसान है। तो जो यूपी क्या अपने स्टेट की पुलिस में भी आपकी, तो भाई यहां जो लड़कियों के हिस्से में आता है, सोचिए 50,000 टोटल वैकेंसी आती है, तब 5,000 लड़कियों के हिस्से में आती हैं। आप देखते होंगे लड़कियों की कट ऑफ आजकल लड़कों से ऊपर जा रही है एसएससी में, तो इसमें सिलेक्शन आसान कहां रह गया। बाकी आप अपने स्टेट की पुलिस में देखें लड़कियों की काफी डाउन होती है, दिल्ली पुलिस में देखें काफी डाउन रहेगी, लेकिन यहां ऊपर जा रही है। तो लड़कियों के लिए सिलेक्शन यह आसान नहीं है, तो इसलिए लड़कियां थोड़ा सा इस पर कम फोकस रखें। बाकी दूसरी पर मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम ना दे, एग्जाम दें, पर फोकस इसको करके ना करें, तैयारी करें, ठीक है। चलो, और वैसे भी लड़कियों की सबसे बढ़िया जॉब एसएसएफ होती थी, वो अब आई नहीं रही, इसमें एनसीबी आई नहीं रही, सीआईएसएफ आएगी, वहां बहुत लिमिटेड वैकेंसी स्टेट वाइज बांट दी इन लोगों ने, है ना। तो क्या बैच के बिना भी सिलेक्शन संभव है, यह सवाल कौन लिखेगा बोर्ड पर। मैं चाहता तो नहीं भी लिखता, पर मैं लिखूंगा और बताऊंगा भी आपको कि बिल्कुल संभव है। अब कोई कहे कि मैं एसएससी जीडी के कर्मा बैच से, मैं यूपी का हूं, मैं हरियाणा का हूं, मैं राजस्थान का हूं, मुझे सिलेक्शन चाहिए और मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, मैं कहूंगा भाई नहीं होगा इन स्टेट से। पहले बैच लॉन्च करते टाइम भी ये बात बोली थी कि भाई इन स्टेट्स वालों का नहीं होगा। अगर आप पहले से तैयार हैं, रिवीजन के लिए लेना चाहते हो ले लो, पर सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात बोली थी। कोई सोचा कि तब नहीं बताया, अब तब भी बताया यही बात, अब भी बता रहा हूं। बैच के बिना भी सिलेक्शन संभव है। हाँ देखिए, बैच से सिलेक्शन उन लोगों का जो इन मैंने 4-5 स्टेट्स जो हाईलाइटेड हैं, इसमें हाई कट ऑफ के लिए रेड जोन में आते हैं, उनको छोड़कर के बाकी सब अब से भी बैच पढ़ेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है कि बैच आपको 130 नंबर दिला देगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस दिलाएगी। 130 पे ना यूपी में सिलेक्शन होगा, ना राजस्थान में होगा, ना आपका दिल्ली में भी, आप बिल्कुल लटके झटके से रह जाएंगे। राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा ये तो कतई संभव नहीं हो पाते अगर इनके जनरल जोन की बात करता हूं तो, है ना। तो ये इसलिए मैं 130 की बात करता हूं। मैं 130 का पढ़ाऊंगा, जरूरी थोड़ी आप 130 का ही कराएंगे, मैं 130 का तो मिला दूंगा, है ना। पर बाकी आपकी प्रैक्टिस दिखाती है कि कितना आप करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए अभी बता रहा हूं भाई कैसे करना है और क्या करना है। तो भाई जो लोग बैच से पढ़ाई कर रहे हैं वो इन स्टेट्स को छोड़कर किसी भी स्टेट के बस बैच कंप्लीट अच्छे से करते रहें और संडे को एक मॉक देते रहें, इतना कर लें।